Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Besla. Today's topic is about the different tradition of organon and their unique features. छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी है बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कब कौन सा एडिशन पब्लिश हुआ है हमारा एंड उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं विद टाइम. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर पीजी प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट BHMS जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन. पहली बात पढ़ेंगे हम प्रिकर्सर या प्रेडिसेसर ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, मतलब ऐसे बुक्स जिससे हमारा ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन प्रिपेयर किया गया है. सो उससे पहले ऐसे कौन कौन सा आर्टिकल या बुक पब्लिश किए हैं डॉक्टर हैनमन ने जो हेल्पफुल थे इस चीज़ के लिए. सो टोटल 5 बुक्स थे इसके लिए. पहला है एन एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर एसरटेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग विच वॉज पब्लिश्ड इन 1796. सो मतलब व्हेन ही वॉज इंस्पेक्टिंग एवरीथिंग, जब उनको वो ओल्ड पैथी समझ नहीं आई, एट दैट टाइम ही स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स. ठीक है, तो जो जैसे वो सिनकोना बाग का एक्सपेरिमेंट हुआ है एंड देन ही रोट दिस एसे. काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एन एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर एसरटेनिंग द क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग 1796 में. सेकेंड आता है हमारा एस्क्योलिपस इन बैलेंस इन 1805. थर्ड है मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस इन 1805. अब चलते हैं फोर्थ पे, दैट इज़ ऑन वैल्यू ऑफ स्पेक्युलेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन 1808. फिफ्थ है ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 करंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट विच डील विद एलोपैथिक, एंटीपैथी एंड होम्योपैथिक. जो उस टाइम के 3 करंट ट्रीटमेंट्स की बात चल रही थी. एलोपैथी इज़ डीलिंग विद द ओल्ड स्कूल, एंटीपैथी एंड होम्योपैथी. सो ये बुक्स से हमारा वी कैन से कि प्रिकर्सर है ऑफ ऑर्गेनन. अब चलते हैं स्टाइल ऑफ राइटिंग. अफोरिज्म्स किस तरीके से लिखे गए और अफोरिस्टिक स्टाइल ही क्यों लिया गया. सो अफोरिज्म क्या है हमारा, इज़ अ शॉर्टली क्लेवरली फ्रेज्ड सेइंग. एम इज़ टू कन्वे अ जनरल ट्रूथ. इट इज़ अ शॉर्टली क्लेवरली फ्रेज्ड सेइंग, मतलब अपनी बात को छोटे से तरीके से क्लेवरली तरीके से प्रेजेंट कर देना. आपको इतनी बड़ी चीज़ बोलने का, बड़ा स्पीच देने का ज़रूरत नहीं है, बट आपने अपनी बात को बहुत अच्छे से 2 लाइन में कवर अप कर दिया है. सो जो हम मुहावरे, श्लोक, दोहा ये सब यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो एक छोटे से फ्रेज़ में आपने सामने वाले का पर्सनैलिटी प्रेजेंट कर दिया है. सो द एम इज़ टू कन्वे अ जनरल ट्रूथ. अफोरिस्टिक स्टाइल हमारा क्या है, क्लेवरली फ्रेज्ड से. उसका सिंबल मैंने आपको दे दिया है, इस तरीके से आप प्रेजेंट करेंगे इसको. प्रीवियस टाइम फेमस स्टाइल टू राइट समथिंग वॉज श्लोका एंड दोहा. तो मतलब पुराना टाइम में वही चीज़ मैंने मेंशन. डिफरेंट एडिशन ऑफ ऑर्गेनन एंड चेंजेस मेड इन दैट, मतलब जो हमारा मेन टॉपिक है अब उसकी बात कर लेते हैं. टोटल 6 एडिशन पब्लिश हुए हमारे. स्टार्ट विद द फर्स्ट एडिशन. टाइटल से हम याद रखेंगे कि टाइटल क्या था इसका, ऑर्गेनन द रेशनलिन हेलिक्युंडे, दैट इज़ ऑर्गेनन ऑफ रेशनल मेडिसिन विच वॉज चेंज इन सेकेंड एडिशन, और उसका नाम डाला गया था ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट. अब बात करते हैं ये चेंज क्यों आया. बिकॉज जब फर्स्ट एडिशन हमारा पब्लिश हुआ था देयर वाज सो मच ऑफ क्योस, और ये ऐसा चीज़ आपने ऐसा पब्लिश किया है तो ओल्ड स्कूल वर रियली अगेंस्ट ऑफ दैट. ओल्ड स्कूल वर सेइंग कि वी आर द रेशनल मेडिसिन. ठीक है, हम लोग जो हैं वो जो काम हम कर रहे हैं, द वे वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट वी आर डूइंग इट रेशनली, एंड दैट इज़ वाई आफ्टर ऑल दिस सिनेरियो डॉक्टर हैनमन टुक आउट दैट रेशनल वर्ड फ्रॉम हिज टाइटल. उन्होंने बोला अगर ओल्ड स्कूल जो मेथड यूज़ कर रहा है एंड दे आर कॉलिंग देम सेल्फ रेशनल, देन आई एम नॉट द रेशनल वन, माई वर्क इज़ हीलिंग. सो ही एंटाइटल इट अगेन एज ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट. लेट स्टार्ट विद द डिफरेंट एडिशन. आप बात कर लेते हैं फर्स्ट सेकेंड एडिशन में क्या क्या डिफरेंस था. सबसे पहले तो टाइटल में ही आपको दिख जाएगा ऑर्गेनन ऑफ रेशनल मेडिसिन लिखा हुआ है, और सेकेंड एडिशन में वो टाइटल चेंज होके ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट हो गया है. सो कीप इट इन माइंड, फर्स्ट में क्या था, सेकेंड में क्या है. अब बात करते हैं ईयर ऑफ पब्लिकेशन का. तो फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1810 और प्लेस टॉर्गो में पब्लिश किया गया था. सेकेंड एडिशन वॉज पब्लिश इन लिप्जिग एंड ईयर 1819. अब आपको अगर ये याद रखना है कौन सा कहाँ पे पब्लिश हुआ है, ईयर क्या है, तो एक तरीका है, यू कैन रिमेंबर इट. पहला और दूसरा आप याद रखो, देन 3 एडिशन लगातार हमारे सेम प्लेस पे हुए हैं एंड फाइनल इन पेरिस. तो फर्स्ट वाज इन टॉर्गो, सेकेंड वाज इन लिप्जिग, थर्ड इज़ इन कोएथन, फोर्थ फिफ्थ भी कोएथन में पब्लिश हुआ था, एंड लास्टली इट इज़ इन पेरिस.
सो आई होप इट इज़ ईजी टू रिमेंबर. एक बार फिर से रिपीट करते हैं. टर्गो, लिप्सिक, कोएथन, कोएथन एंड पेरिस. सो फर्स्ट एडिशन में हमारे 271 अफॉरिजम्स थे एंड सेकेंड में हमारे 318 थे. 318 अफॉरिज्म थे जो कि रॉन्गली नंबर किया गया था, मतलब उसमें एक दो मिस किया गया था, बट द राइट काउंट वॉज 315. सो फर्स्ट 271 अफॉरिज्म, 315 इन द सेकेंड. देन कम नो टेबल ऑफ कंटेंट वॉज गिवन इन फर्स्ट एडिशन. कोई चेंज नहीं था उसमें, कोई टेबल ऑफ कंटेंट नहीं दिया हुआ था. लाइक होता है ना, टेबल ऑफ कंटेंट आपने अगर दे दिया है तो हमें आइडिया होता है कौन सी चीज़ कहाँ पे मेंशन किया है. सो देयर वाज नो टेबल ऑफ कंटेंट. और टाइटल पेज पे जो यूज़ किया गया था दैट वाज गैलर्ट्स पोएम का स्टेंजा एक यूज़ किया गया था. बट फ्रॉम द सेकेंड एडिशन इट वॉज चेंज टू अ वर्ड ऑडे सपेरे. ऑडे सपेरे इज़ अ लैटिन वर्ड गिवन बाय हॉरेस. सो ऑडे सपेरे का मतलब था डेयर टू बी वाइज, क्योंकि उस टाइम पे जितनी भी चीज़ें डॉक्टर हैनमन के आसपास हो रही थी, अकॉर्डिंग टू दैट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड और कोई भी उस ट्रुथ को निकालना नहीं चाहता था. ट्रांसलेशन की तो फर्स्ट एडिशन वाज ट्रांसलेटेड बाय C.E. व्हीलर इनटू इंग्लिश इन 1913. ट्रांसलेट किया था 1913 में. सेकेंड एडिशन की बात करें तो इट वाज ट्रांसलेटेड फ्रॉम जर्मन टू फ्रेंच एंड इट वाज फर्स्ट एवर ट्रांसलेटेड एडिशन ऑफ ऑर्गेनन बाय E.G. ब्रूनो. ये याद रखेंगे हम कि फर्स्ट एवर ट्रांसलेशन हुई थी इन एनी एडिशन ऑफ ऑर्गेनन इन 1824 जर्मन से फ्रेंच में. सो ये पहला ऐसा एडिशन था जिसका कोई ट्रांसलेटरी वर्क ट्रांसलेशन भी हुआ था. अब देखते हैं थर्ड और फोर्थ एडिशन को. सो नेम एंड टाइटल पेज थर्ड और फोर्थ एडिशन का सेम था, ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट. थर्ड एडिशन वॉज इम्प्रूव एडिशन. सेकेंड को ऑगमेंटेड एडिशन भी बोलते हैं हम, ठीक है. क्या बोलते हैं? ऑगमेंटेड एडिशन. थर्ड इज़ आर इम्प्रूव एडिशन और फोर्थ हमारा ऑगमेंटेड एंड इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है. सो ऑगमेंटेड एंड इम्प्रूव फोर्थ एडिशन. फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन बात कर चुके हैं 1824 कोएथन में एंड 1829 कोएथन फोर्थ एडिशन. नंबर ऑफ अफॉरिज्म की बात करते हैं. थर्ड एडिशन में देयर वाज 320 अफॉरिज्म, बट करेक्टली नंबर क्या था? 317 सेक्शन, मतलब 317 करेक्ट वर्ड था, फिर से वो मिस होके 320 लिख दिया था. एंड इन केस ऑफ फोर्थ एडिशन इट इज़ 292 अफॉरिज्म. अब फोर्थ फिफ्थ सिक्स को याद रखना है अफॉरिज्म नंबर, तो इट इज़ ईजी. फोर्थ में 292 है हमारा, सिक्स तो सबको याद है 291 बिकॉज वही पढ़ रहे हैं ना हम. सो फोर्थ में 292, फिर आप दो नंबर इंक्रीज़ कर दो 294, देन आप माइनस कर दीजिए 3, देन 291. सो फोर्थ इज़ 292, फिफ्थ इज़ 294, सिक्स्थ इज़ 291. आई होप ये याद रहेगा आपको. So there was 292 aphorisms and theory of chronic disease introduced in this edition. So डॉक्टर हैनमन का 12 ईयर ऑफ हार्ड वर्क था कि क्यों मेरे पेशेंट्स को दोबारा हीलिंग ठीक से नहीं हो रहा है, दोबारा से वही कंप्लेंट्स क्यों आ रहे हैं. सो देयर मस्ट बी समथिंग. सो साइकोटिक सिफिलिटिक ऑलरेडी पता था उस टाइम पे, लेकिन सोरा जो माइज़म पूरा निकाल के दिया है डॉक्टर हैनमन ने आफ्टर ईयर ऑफ इन्वेस्टिगेशंस. थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे फोर्थ एडिशन में. सो इसका ट्रांसलेटरी वर्क देख लेते हैं. C.H. डेरिवन इन इंग्लिश 1833 में. अब याद रखेंगे सेकेंड एडिशन में क्या था हमारा? फर्स्ट एवर ट्रांसलेशन. सेकेंड एडिशन जो था फर्स्ट एवर ट्रांसलेशन था. फोर्थ एडिशन क्या है? फर्स्ट एवर इंग्लिश ट्रांसलेशन. सो पहला अगर कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्क हुआ था दैट वाज फोर्थ एडिशन. आई होप इट इज़ क्लियर. अब बात करते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ एडिशन की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देखो नेम एंड टाइटल दोनों में ही सेम है. पब्लिश्ड हुआ था फिफ्थ एडिशन इन 1833 कोएथन. सिक्स्थ एडिशन कंप्लीट कर लिया था बाय डॉक्टर हैनमन इन 1842 पेरिस में फैब में, ठीक है. एंड अफॉरिज्म नंबर की बात करी जाए तो देयर वाज 294 अफॉरिज्म इन फिफ्थ एडिशन. हमारा लास्ट एडिशन मैंने पहले भी बताया था, इट वॉज पब्लिश्ड आफ्टर 78 ईयर ऑफ हिज डेथ. देन फिफ्थ एडिशन में क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया वो अब बात कर लेते हैं. डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स एंड ड्रग डायनामाइजेशन वर इंट्रोड्यूस इन फिफ्थ एडिशन एंड दे वर समथिंग न्यू एट दैट टाइम, ठीक है. तो वाइटल फोर्स के बारे में जानना, ये सब चीज़ें डॉक्टर हैनमन ने फिफ्थ एडिशन में डाला विद ड्रग डायनामाइजेशन, जो हमारा फार्मेसी का एक टॉपिक है, ठीक है. अच्छे से पढ़ना है वो. देन ट्रांसलेटरी वर्क इसका हुआ था आरी डर्जन बाय आरी डर्जन इन 1849 इन इंग्लिश एंड इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड बाय C. वेजलहॉफ्ट इन इंग्लिश. सो दो लोगों ने इसको ट्रांसलेट किया है, आरी डर्जन ने एंड C. वेजलहॉफ्ट.
इन इंग्लिश। ठीक है, अब मैं हैनमन टैथ एंड जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश किया था बाय डॉक्टर रिचर्ड हेल इन 1921। कितने सेक्शन है? 291 सेक्शन है, इसमें अफोरिज्म्स हैं। अब यहाँ पे और क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? कॉन्सेप्ट ऑफ वाइटल प्रिंसिपल। पहले 5th एडिशन में कॉन्सेप्ट क्या था? वाइटल फोर्स। अब यहाँ पे डॉक्टर हैनमन ने उसको चेंज कर दिया टू वाइटल प्रिंसिपल। देन 50 मिलिसिमल पोटेंसी भी इसी में इंट्रोड्यूस किया गया था, बिकॉज ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद सेंटेसिमल और डेसिमल प्रिपरेशन जो कर रहे थे उस टाइम पे, एंड एग्रेवेशन जो हो रही थी पेशेंट को, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। ही फाइंड आउट दिस मेथड। ठीक है, 50 मिलिसिमल पोटेंसी जो इंट्रोड्यूस किया गया है 6th एडिशन। अब याद करते हैं, रिचर्ड हेल ने तो हमारा जर्मन में लिखा, ठीक है, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया था बाय डॉक्टर बोरिक, ये याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, so this was all about today's topic and I hope it is easy for you now to remember about the different edition of organon and उनका unique features क्या हैं. So let's meet in the next video, and if you like my video please share and subscribe.